नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मची। इधर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया जाने के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हासोंग हाई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाया जा रहा है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा। यहां तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल से है। भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के उरी में आज भी एक आतंकी को मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे होने के मौके पर सेना ने उरी जैसे दूसरे हमले की साजिश को नाकाम किया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई। इधर बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने राज्य के नेताओं में अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा था। इस मसले पर चर्चा के लिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी चन्नी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। रजिया सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह ही चार्ज संभाला था। इधर पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष गुलजार इंद्र सिंह चहल और महासचिव योगेंद्र सिंह ढिंगरा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इधर पटियाला में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर कांग्रेस विधायक जमा होने लगे। पार्टी के वर्किंग प्रधान कुलजीत नागरा, इंद्रवीर सिंह बुलारिया, मंत्री रजिया सुल्ताना और उनके पति मोहम्मद मुस्तफा सिद्धू घर पहुंचे। मुस्तफा सिद्धू के सलाहकार हैं और सोमवार को ही उन्होंने कैप्टन पर तंज कसते हुए सिद्धू की अगुवाई में अगले साल में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत पक्की बताई थी। इस बीच खबर ये भी आई, कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। खबर फ्लैश होने के बाद प्रगट ने अपने इस्तीफे की खबर को नकारते हुए साफ कहा कि पंजाब कैबिनेट में बने हुए हैं। हालांकि वे सिद्धू के सबसे वे करीबी विधायक माने जाते हैं। प्रगट सिद्धू से मिलने पटियाला रवाना ही गए थे। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आगे आपका क्या प्लान है, इस पर अमरिंदर ने कहा कि मैं किसी नेता से नहीं मिल रहा, घर खाली करने आया हूं। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन पहली बार दिल्ली पहुंचे। इस दौरान सिद्धू के भी इस्तीफे की खबर आ रही है। इस पर कैप्टन ने ट्वीट कर कहा, मैंने आपसे कहा था वह स्थिर इंसान नहीं है और बॉर्डर पर लगे पंजाब के लिए वह सही नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली पहुंचने पर इस बयान को दोहराया। साथ ही उन्होंने राजनीतिक मुलाकातों की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करूंगा। सिंह ने कहा कि यहां से मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और पंजाब वापस चला जाऊंगा। उन्होंने सीएम पद के इस्तीफे को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि आप कांग्रेस से पूछिए। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाया जा रहा है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। इस मिसाइल को रक्षा विज्ञान अकादमी ने हाल ही में विकसित किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर से मिसाइल दागी। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हथियार कार्यक्रमों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा। यह तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का मुकाबला भाजपा का प्रियंका टिब्रेवाल से है। ममता को मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप 5 नवंबर तक विधानसभा में एक सीट जीतनी होगी। तृणमूल ने भवानीपुर को अपनी बेटी चाहिए कैंपेन चलाया था। भाजपा चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा उठाती रही। प्रचार के अंतिम दिनों तक दोनों दलों के प्रत्याशी मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकते रहे। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य रिकॉर्ड अंतर से जीतना और सुनिश्चित करना है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के लिए भवानीपुर की लड़ाई सीट जीतने से ज्यादा अपने 35% वोट शेयर को बरकरार रखने की है।
टीएमसी ने भवानीपुर विधानसभा सीट भले ही 28,000 मतों के अधिक अंतर से जीती थी और ममता बनर्जी 2 बार यहां से विधायक रह चुकी है, लेकिन पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसकी वजह यह है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वार्ड 70 और बड़ी जीत हासिल की। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने संविधान सभा में लीड हासिल की थी। भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर में उरी में एक आतंकी हमले में मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे होने के मौके पर सेना ने उरी जैसे दूसरे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। 5 साल पहले उरी में आतंकियों ने सेना पर हमला किया था। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीमा रेखा के पास 9 दिनों से अभियान चल रहा है। इस दौरान कुल 7 आतंकी सेना के हाथों मारे गए। जनरल वीरेंद्र ने बताया कि यह अभियान 18 सितंबर को शुरू किया गया था, जब गश्त लगाते समय सेना को सीमा रेखा के पास घुसपैठ की आशंका हुई। उन्होंने बताया कि जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो 2 घुसपैठिए सीमा रेखा में घुसे, जबकि 4 घुसपैठिए उसी तरफ रुक रहे। गोलीबारी के बाद धुएं का फायदा उठाते हुए उनमें से 2 आतंकी भारतीय सीमा में घुस आए थे। इन्हें पकड़ने के लिए अतिरिक्त बल को लगाया जा रहा था। 25 सितंबर को एक एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया, जबकि दूसरे को पकड़ लिया गया। इस आतंकी ने अपना नाम अली बाबर पात्रा बताया था। 18 साल का यह आतंकी पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला है और लश्कर तोयबा से जुड़ा है। उसने मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली। जनरल वीरेंद्र ने बताया कि घुसपैठ की यह कोशिश इस्लामाबाद नाला के उसी इलाके में की गई जहां पर 2016 में आतंकियों ने घुसपैठ की थी। इन घुसपैठियों की पाकिस्तानी की तरफ से 3 सामान उठाने वाले लोगों ने मदद की, जो एलओसी पर इनका सामान उठा कर आए थे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चले बढ़े आगे की खबरों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगे की पहल से योजना बनाई गई थी। यहाँ हिंसा किसी घटना के बाद अचानक से नहीं भड़की। कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। मालूम हो कि दिल्ली दंगे में 42 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए। कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो फुटेज अदालत में पेश किए गए उनमें प्रदर्शनकारियों का आचरण साफ दिखाई देता है। सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए दंगे सुनिश्चित ढंग से कराया जाए। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने की शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहले से की गई साजिश की पुष्टि करता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी मोहम्मद इब्राहिम को जमानत की अपील खारिज कर दी, जिसे सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस्तेमाल सभ्य समाज के ताने बाने को खतरे में डालने के लिए नहीं किया जा सकता। इब्राहिम को सीसीटीवी क्लिप में भीड़ को तलवार से धमकाते हुए दिखा दिया गया था। कोरोना के मामलों में राहत देने वाली खबर सामने आई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना सिर्फ 14,000 नए केस सामने आए, जबकि 100 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। कोरोना संक्रमण के नए मामले करीब 7 महीने बाद सबसे कम आए। इससे पहले 1 मार्च को 12,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके साथ ही एक्टिव केस कम होकर 2 लाख रह गए थे। यह 211 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भी लगाए गए हैं। एक महीने में 5वीं और 1वें दिन ऐसा करोड़ों से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसी के साथ देश में वैक्सीनेशन कवरेज करोड़ के पार हो चुका है।
चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों की 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और वोटों की गिनती 2 नवंबर को की जाएगी। जिन लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं उनमें मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। तीसरी सीट दादरा नगर हवेली की है। 14 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान और बिहार की 2, हरियाणा और महाराष्ट्र की 1 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 11 अक्टूबर को नामांकनों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर होगी। सिर्फ असम, बिहार और पश्चिम बंगाल में नामांकन 16 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। आयोग ने कोरोना, बाढ़, त्योहार और सर्दी की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित राज्यों के फीडबैक के आधार पर उपचुनाव का शेड्यूल तैयार किया है। पटना में मंगलवार को एक कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को कुचल दिया। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना से गुस्साए लोगों ने 2 कार सवारों की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों को मंदिर में बंद कर दिया। घटना की सूचना के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार सवारों को छुड़ाने का प्रयास किया तो लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसमें से 2 सिपाही घायल हुए। लोगों ने पुलिस वाहन पर भी पथराव किया और हादसे वाले कार में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। कार सवार दोनों लोगों ने पुलिस ने हिरासत में लिया। लोगों का कहना है कि मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकले 7 लोगों को कुचल दिया था। कार में 4 लोग सवार थे, इसमें से 2 फरार हो गए। मृतकों की पहचान रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के लालू पथ निवासी घनश्याम त्रिवेदी, अशोक कुमार के रूप में हुई। घायलों में रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के स्थित सौरंगपुर निवासी धीरज कुमार, छोटू कुमार, चांगल निवासी कृष्णा राय और 2 अन्य शामिल हैं। विधानसभा उपचुनाव और मंत्रिमंडल फेरबदल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तंग तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल में हो रही देरी पर कटाक्ष किया। कटारिया के बयान के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो सकता। जिस दिन सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल कर देंगे उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहा है। उपचुनाव पर कटारिया ने कहा कि दोनों सीटों पर बीजेपी मजबूत है। जनता कांग्रेस सरकार से परेशान है, इसलिए वह इन्हें सबक सिखाने तैयार बैठी है। बीजेपी में आपस में भारी फूट है। गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों कहा कि जब वसुंधरा राजे की चलती थी उस वक्त ही उन्होंने भीडर को बीजेपी में नहीं आने दिया, तो अब तो क्या आएंगे। नेता प्रतिपक्ष तो वसुंधरा राजे के प्रभाव को जीरो मानकर चल रही है। बीजेपी के जो हालात बने हुए हैं उससे इनके कार्यकर्ताओं में भी भारी निराशा देखने को मिली है। 2.5 साल में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट तक खड़ा नहीं कर पाई। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की ने युवक की बीच रोड पर चप्पलों से जमकर पिटाई की। युवती ने राहगीर को लाते मारे। इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पीटते हुए युवक से अपने पैर पर सिर रखकर माफी मंगवाई, जमीन पर नाक रगड़वाई। घटना सोमवार शाम की है। युवती छापी हेड़ा नगर में ही पार्लर चलाती थी। शाम के समय वह स्कूटी से जा रही थी, तभी रास्ते में पैदल जा रहा युवक टकरा गया। इसके बाद दोनों में बहस छिड़ गई। बताया जाता है कि युवक ने शराब पी रखी थी। कहासुनी बढ़ी तो युवती ने चप्पल निकालकर युवक को पीटना शुरू किया, लेकिन युवती इसे पीटे ही जा रही थी और किसी ने भी बीच बचाव कोशिश नहीं की। लड़की भी युवक को माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने कहा कि वह गाँव की नहीं है, इंदौर से आई है। चप्पलों से पीटने के बाद युवक को लात भी मारी और जमीन पर नाक रगड़े।
पेट पर रहे युवक ने सब किया और हाथ जोड़कर युवती से माफी मांगता रहा। पिछले साल राज्य में कोरोना के इलाज के लिए नामित अहमदाबाद के श्रेय और राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में लगी आग के मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में आयोग ने श्रेय अस्पताल के संचालक भरत विजयदास महंत और उदय शिवानंद अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में आयोग ने कहा कि आग के लिए अस्पतालों की घोर लापरवाही जिम्मेदार है। आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में वेंटिलेटर के रूप में इस्तेमाल होने वाले धमन में ब्लास्ट होने से आग लगी और बगल में सो रहे एक मरीज के बाल जलने से आग अस्पताल में फैल गई। जबकि अहमदाबाद की श्रेय अस्पताल में 5 साल की लाइफ वाले पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम यूनिट 18 साल पुरानी थी। यहाँ तक कि बिजली के उपकरण भी आवश्यक गुणवत्ता के नहीं थे और चिंगारी से आग लगी। स्थल निरीक्षण के दौरान आयोग ने पाया कि श्रेय अस्पताल में मरीजों की दम घुटने से मौत हो गई क्योंकि आग का धुआं बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि खिड़कियों के कांच स्क्रू से फिट किए गए थे। यहाँ फायर अलार्म, स्मोक सेंसर या स्प्रिंकल नहीं थे। राज्य में सक्रिय मानसून के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक विविध भागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी। वहीं मंगलवार के लिए 20 जिलों में येलो और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आज राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, अमरेली, पाटन, महसाणा में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि पोरबंदर, वलसाड़, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, अहमदाबाद, जूनागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में 190 तालुकों में बारिश राज्य में हुई, जिसमें पोरबंदर, अहमदाबाद, जूनागढ़, साबरकांठा जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। सबसे अधिक 10 मिमी से अधिक वर्षा डांग, सोजित्रा, वडोदरा, ढोलका में दर्ज की गई। राज्य में इस सीजन की 28 इंच बारिश हो चुकी है। सबसे अधिक वर्षा दक्षिण गुजरात में हुई, जबकि कच्छ और उत्तरी गुजरात में कुछ इलाकों में अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में बालाजी टेक्सटाइल पर दिन दहाड़े बदमाश ने फायरिंग की और भाग गया। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। वारदात मंगलवार सुबह की है। बदमाश ने दुकानदार को एक पर्ची दी। पर्ची में लिखा था कि मैं विक्रम बामरेड़ा बोल रहा हूँ, तेरे पास 5 दिन का टाइम है, मैं फोन करूंगा, वहाँ 10 लाख रुपए देकर चले जाना। पैसे नहीं देने पर धमकाया गया। पुलिस को शिकायत मत करना। पर्ची के शुरू और अंत में जय बाबा लिखा था। दुकानदार के मना करने पर फायरिंग कर बदमाश ने अपने साथी के साथ बाइक पर भाग गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी है। वही घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। खंडेला कस्बे में बालाजी टेक्सटाइल के नाम से भुवनेश मोदी की दुकान है। सुबह भुवनेश बैठे थे, तभी एक बदमाश आया। उसने दुकानदार को पर्ची दी। दुकान में काम कर रहे अन्य लोगों को भी उसने डराया। एक गोली दुकानदार के कान के पास से निकलकर कांच पर लग गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान और बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। नीमका थाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की तलाश में जगह जगह नाकाबंदी की। सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश जारी है। पांच साल तक गांव वालों की कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन चुनाव आया तो मतदाताओं को भगवान बना लिया। प्रत्याशियों के लिए मतदाता ही सब कुछ है। गांव में प्रत्याशियों का अंदाजा देखते ही बन रहा है। कोई मतदाता का पैर पकड़ रहा है तो कोई मदद के लिए एक पैर पर खड़ा कर दिया है। ऐसे ही मुजफ्फर के सरैया प्रखंड के क्षेत्र की संख्या दातापुर पंचभिरवा का वीडियो सामने आया, जिसमें मुखिया प्रत्याशी पत्नी को जिताने के लिए पति मतदाता का पैर जकड़े दिख रहे हैं। मुजफ्फर के सरैया प्रखंड के क्षेत्र में संख्या 2 के दातापुर पंचभिरवा में 29 सितंबर को मतदान है। यहाँ मुखिया पद के लिए शर्मिला देवी ने दावेदारी की। वह पूर्व में भी इस पंचायत की मुखिया रह चुकी है। रविवार को वोट मांगने के लिए वह पति संजय बिहारी के साथ गांव में घूम रही थी। पत्नी को जिताने के लिए पति कोई कसर नहीं छोड़ रहा। वह मतदाताओं का पैर जकड़ रखा था। उसने प्रत्याशी को शर्मिला देवी के साथ उनका पति संजय बिहारी दिख रहा है। संजय एक मतदाता का पैर जकड़ते हुए हैं। प्रत्याशी का पति अब तक पैर नहीं छोड़ा। मुजफ्फर के सरैया प्रखंड क्षेत्र की संख्या 2 के दातापुर पंचभिरवा में 29 सितंबर को मतदान से पहले प्रत्याशी हर तरफ जुगत लगा रहे हैं। देश विदेश की खबरों में अब सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।